हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल BSG स्मार्ट क्लासेस में। और आज आपके लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। तो इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरीके का इम्पोर्टेंट वीडियो आप सबको मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन आपके लिए। विश्व में सबसे ज़्यादा लवणता वान झील में पाई जाती है। ये सारे पॉइंट दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अभी तक और पूछे जाते रहे हैं। वही सब पॉइंट हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। किर्गिज़ जनजाति, किर्गिज़ एक जनजाति है, ये मध्य एशिया में पाई जाती है। बुशमैन एक जनजाति है, बुशमैन नामक जलवासी जनजाति के लोग कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, और शिकार करने के लिए हार्पून एक यंत्र है, इसका प्रयोग एस्किमो जनजाति करते हैं। ठीक है, जो ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है और हिकैटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है, भूगोल का जनक कौन है? हिकैटियस। ठीक है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि भारत में है। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोपीय महाद्वीप पर स्पेन को अफ्रीकी महाद्वीप पर मोरक्को से अलग करती है। ठीक, भारत सरकार की सागरमाला परियोजना भारत के बंदरगाहों और समुद्र तटों के आधुनिकीकरण के लिए एक रणनीतिक और ग्राहक उन्मुख पहल है, जो भारत के विकास में योगदान देती है। ठीक है, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? आप लोग याद रखिएगा, बंदरगाहों और समुद्र तटों के आधुनिकीकरण से। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को स्थलीय ग्रह कहा जाता है, इनको ही आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को गैसीय ग्रह या फिर वाह ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। ठीक, भारत की सबसे लंबी तट रेखा अगर पूछा जाए आपसे, तटीय तट रेखा, तो गुजरात राज्य की है। ठीक है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु की है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। ग्रीन बीच मीन टाइम जो कि 0 डिग्री, ये लंदन के ग्रीन बीच शहर से होके जाती है, भारतीय मानक समय से 5.5 घंटा पीछे है। ठीक है, भारत की मानक यामोत्तर जो है, यामोत्तर रेखा, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा को मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। यह रेखा जो भारत के अधिकार वाली भूमि को चीन के अधिकार वाली भूमि से अलग करती है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहलाती है। ठीक है, भारत पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित जम्मू कश्मीर के हिस्से के बीच सैन्य नियंत्रण रेखा को नियंत्रण रेखा या LOC कहा जाता है। भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा को एक ही रेखा द्वारा सीमांकित किया जाता है, जिसे डूरंड रेखा कहते हैं। पाक जल डमरू मध्य, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, सन 2004 में जो सुनामी आया था उसके कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ही है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के 2.4% क्षेत्र को कवर करता है। ठीक,
भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह के साथ मिलाकर 7516.6 किलोमीटर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, जिससे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आता है। क्योंकि दोस्तों आप लोग याद रखिएगा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, ठीक है। और अक्षांश विस्तार लगभग 30 डिग्री का अंतर है। इस तरह 30 डिग्री बराबर 2 घंटा, ठीक है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर आता है, ठीक। ये सेशन दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लेके आते रहेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इस सेशन को जो दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।